हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अंकित एजुकेशन अड्डा पर। आज हम बात करने वाले हैं डिस्काउंट छूट से संबंधित बट्टा से संबंधित प्रश्न। यहाँ से हर एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक या दो। तो एसएससी जीडी में पिछले साल यहाँ से हर एक शिफ्ट में कम से कम 2 या 3 प्रश्न भी पूछे गए हैं। तो आपके किस तरह के प्रश्न पूछे गए थे और आप इन्हें बहुत ही कम समय में सॉल्व कर सकते हैं। और यहाँ से आपके जो क्वेश्चन हैं गलत होने के बहुत ही कम चांसेस होते हैं। बहुत ही सरल क्वेश्चन होते हैं, बस थोड़ी लैंग्वेज है, कभी बड़ी कभी छोटी लिखी होती है। तो देख लेते हैं पहला प्रश्न किस तरीके का है। पहला प्रश्न है, देख लेते हैं पहला प्रश्न। एक व्यक्ति आरंभ में अपनी घड़ी बहन को 10% छूट पर बेचना चाहता था। उसे उस घड़ी को जो उसे घड़ी को खरीदना चाहती थी, बाद में वह व्यक्ति ने उसे 12% छूट पर बेच दिया, जिससे कि उसके लाभ में 80 रुपये की कमी आ गई। तो आपको कमी होती है, घड़ी का अंकित मूल्य याद कीजिए। तो देखो, आपको क्या याद रखना है कि मान लो हमारे पास क्या है, कोई 100 रुपये क्या है, अंकित मूल्य है। अब इस पर 10% की छूट देंगे तो कितना बनेगा हमारा, 90 रुपये विक्रय मूल्य बनेगा। ठीक है। और अगर हम 12% की छूट देंगे तो हमारा 12% की छूट देंगे तो 100 पर 12 कम करेंगे, कितना होगा, 88। तो अब क्वेश्चन में बोला गया है जो 88 है और जो 90 है, इन दोनों में फर्क कितना पड़ जाता है, 80 रुपये का। इन दोनों का अंतर कितने का है, 2 का। तो 2 अनुपात का मान कितना है, क्वेश्चन में बोला गया है 80 रुपये की कमी। तो 1 रुपये का अनुपात निकालेंगे तो 2 से 1 बार, 2 से 40 बार, तो कितना बनेगा, एक एक का अनुपात 40 हो जाएगा। और ऐसे ही हमसे अंकित मूल्य पूछा था, तो 100 का अनुपात कितना बनेगा, 100 का अनुपात बनेगा 40 गुणे में 100। तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 4000। तो ऑप्शन नंबर डी वाला हमारा राइट आंसर होगा। देखो, आपके क्वेश्चन के आंसर आपके साथ दिए गए हैं, बस आपको तरीका देखना है किस तरीके से करना है। आप कम समय में आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए, दूसरा किस तरह से क्वेश्चन पूछा गया था आपका। देखो, दूसरा क्वेश्चन तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसको समझ के जाना कि ये क्वेश्चन में पूछा जाएगा। और बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन होता है, एक वस्तु के लिए 40% और 30% के 2 क्रमिक छूटों के समतुल्य एक छूट कितनी होगी। इसके 2-3 तरीके होते हैं, आपको जो अच्छा लगे वो देख लेना। ठीक है, आपको 2 तरीके अभी बता देते हैं, वो सही रहेंगे। ठीक है, कोई भी वैल्यू है वो 100 वैल्यू होती है, जैसे अंकित मूल। यहाँ पर हम क्या करते हैं, 100 पर पहला बट्टा देंगे हम, कितना, 40% का। तो 100 पर 40% 40 होता है, 40% हम 100 में से कम करेंगे, कितने की वस्तु मिल गई हमें, 60 रुपये की। ठीक है। अब इस पर भी कितना, ये पहली बार 40% का हो गया, इस पर भी कितना, 30%। ठीक है। अब इस पर भी 30% का डिस्काउंट दिया, तो जो 60 रुपये था उस पर 30/100 करेंगे। देखो, 30% तो निकालना है हमें, या सीधा डायरेक्ट ही निकाल देते हैं। देखो, इसका 30 निकालना था तो हम इसमें 30 निकाल के 70% निकाल देते हैं, तो कितना आता है, 0000 6 7 42। ठीक है, 42 हो गया। यानी कि दूसरी 30% की छूट देने के बाद हमें 42 में मिल गई वस्तु। ठीक है। तो अब यहाँ से 100 से कोई वस्तु 42 की होती है तो कितने परसेंट की छूट दी जाती है, एकल छूट कितनी होगी, 58% की। ठीक है। तो इसका आंसर था राइट, 58%। ठीक है। चलिए, इसको एक फॉर्मूले से और कर लेते हैं। क्या करते हैं कि कोई भी वैल्यू है हमारे पास 100 की है। अब यहाँ पर पहले 40 घटाते हैं, यानी कि 40% छूट देगा तो वस्तु कितने, 100 में से 40% छूट देगा तो 60 की वस्तु मिलेगी 100 रुपये पर, 100 रुपये की वस्तु। ठीक है। फिर दूसरी बार 30% की छूट दे रहा है, तो 30% की छूट देते हैं तो वस्तु कितने की मिलेगी, 70। तो 70/100। अब हमें क्या है, इनको सॉल्व कर देना है, बस सॉल्व करेंगे। 00 से 00 कैंसिल, फिर 2 0 से 2 0 कैंसिल, 6 और 7 का गुणा किया तो कितना बना, 42। तो ये वाला 42 और शुरुआत वाला 100, इन दोनों का अंतर कितना निकलेगा, 58%। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा, 58%। नेक्स्ट आगे बात कर लेते हैं तीसरे प्रश्न की।
आपका बहुत ही शानदार सा प्रश्न पूछा गया था। एक दुकानदार एक वस्तु का अंकित मूल्य 4,000 रुपये रखता है। वह दुकानदार उस वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% की छूट देने के बाद भी 20% का लाभ कमाता है। यदि वह इसे अंकित मूल्य से 100 रुपये कम में बेचता तो उसका लाभ प्रतिशत कितना होता। जैसे हम बात करेंगे इसका एमपी कितना दिया है क्वेश्चन में, 4,000। ठीक है, 4,000 हो गया। अब अगली बात करते हैं। क्वेश्चन में बोला गया है कि 10% की छूट देने के बाद, है ना, और अंकित मूल्य पर 10% की छूट देने के बाद 20% का लाभ कमाता है। तो जैसे हमारी कोई वैल्यू है 4,000 रुपये की, ठीक है, 4,000 रुपये की, इस पर 10% छूट दी जाएगी तो वस्तु कितने की प्राप्त होगी, 90 की, हमें 90/100। और इस पर अगर हमें 20% लाभ होता है तो वस्तु का जो क्रय मूल्य बनेगा वो कितना बनेगा, 20% का लाभ होता है तो जो 100 होगा, 100 का क्रय मूल्य रहेगा, 120% विक्रय मूल्य होगा, क्योंकि जो सारा निकला है वो अंकित मूल्य पर 10% की छूट देने के बाद विक्रय मूल्य बनेगा। और इस पर 20% का लाभ हो रहा है तो 20 से 120% बना दिया, 120 से गुणा कर दिया। ठीक है, तो आपको क्या करना है, जब भी इस तरह से क्वेश्चन पूछे तो ये जो है 100/20 उल्टा लिख दिया करो, जो बट्टा वाला दिया होता है। अब इसको क्या है, हमें सॉल्व करना है। ठीक है, इसको सॉल्व करो। 00 से 00 सही है, कट गया। 10 से 10, 3 त्रिका 9 और 3 चौके 12, 4 से एक बार काटा, 4 से एक बार 1,000। तो इसमें कितना बना हमारा, ये बना हमारा 3,000। 3 गुणे 1,000 कितना बनेगा हमारा, 3,000। ठीक है, अब ये तो बना हमारा 3,000। ठीक है, और क्वेश्चन में फिर आगे बोला है कि अंकित मूल्य पर या अंकित मूल्य से 100 रुपये कम, अगर इसमें से हम अंकित मूल्य जो दिया है उससे 100 रुपये कम में बेच दें तो जो एसपी बनेगा वो कितना बनेगा, 3900। तो यहाँ पर क्वेश्चन आसान हो गया। अब जो निकालना है वो निकाल देते हैं, सीपी और एमपी। ठीक है, सी पे एमपी, सीपी एमपी का अनुपात यहाँ पर कितना था, 3,000। ठीक है, यहाँ पर कितना था, 3,000, और वहाँ पर कितना था, 3900। ठीक, और इसको अब देखो छोटा बनाना है, इसको छोटा बनाकर भी कर सकते हैं, नहीं तो वैसे भी करते। देखो 00 आपस में काट दो इनके, तो इनका 30 और 39 का अनुपात बना। 30 और 39 में कितने का अंतर है, 9 का। बटा में कितना रहेगा, पहली वाली सीपी 30 और गुणा में करेंगे 100। ठीक है, 3 से भाग दिया, 3 त्रिका 9, 3 से भाग दिया 10 बार, ये 100 था। ठीक है, और 10 से 10 कट जाएगा तो 3 गुणे 10 कितना बनेगा हमारा, 30%। तो ऑप्शन नंबर दूसरा वाला 30% हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं डिस्काउंट के। चौथा प्रश्न पूछा गया था आपसे कि 2 क्रमिक छूट के बाद 175 रुपये की सूची मूल्य वाली एक कलम 129.15 के मूल्य में उपलब्ध होती है। यदि पहली छूट 10% है तो दूसरी छूट कितनी होगी। मान के चलते हमारे पास जो एमपी है वो कितना है, 175। ठीक है, उस पर पहली छूट 10% दी जा रही है तो वस्तु कितनी, 90 की प्राप्त हो जाएगी, 90/100। ठीक है, उसके बाद दूसरी वाली 100 माइनस दूसरी छूट मिल जाएगी उस पर, बटा में फिर 100। और आपको बराबर में क्या दिया जा रहा था, जो आपका सूची मूल्य है 129, ठीक है, 0.15। बस आपको इसको सॉल्व करना था। तो इसको सॉल्व करते हैं हम। तो एक 0 से एक 0 काट दिया, 25 सत्ते कितना होता है, 175, 25 चौके 100। अब इसमें से हम 100 माइनस एक्स का मान निकालते हैं तो ये जो है उल्टा हो जाएगा। ठीक है, पहले इसको और काट देते हैं, 7 एकम 7 और यहाँ से काटा 7 एकम 7, 5 59, 7 अट्ठे 56, 3 बचा 31 हो जाएगा, 7 चौके 28, 7 पना 35। ठीक है, 7 चौके 28 और 7 पना 35, आपके इतना हो गया। ऊपर तो कुछ बचा नहीं तो कितना रहेगा, 100 माइनस एक्स। नीचे कितना था, 10 चौके
40 नहीं, अभी और बच रहा है। देखो यहाँ पर 9 बच रहा है, 9 से काटेंगे, 9 एकम 9, एक बार इससे और काटेंगे, 9, 9 दूनी 18 दशमलव 0 बार जाएगा भाग, 9 बना 45, 200, 2.05 आ गया, ठीक है। और गुणा कितने का करना है उसमें, 2.05, और यहाँ पर 10 और 40 बचा था, 10 के 40 से हमें गुणा करना है। अब 100 माइनस एक्स, अब इसमें 40 से गुणा करेंगे हम तो कितना होता है, इसमें गुणा आता है आपका 82, 82 आ जाएगा। 2 पॉइंट थे, 2 पॉइंट हट जाएंगे। अब इसमें हमारा 82 आ गया, तो आपको बताना है कि ये जो परसेंट है वो कितने का अंतर बनेगा इसमें, यानी कि दूसरी छूट है कितने की, एक्स का जो मान निकलेगा वो 100 और 82 का अंतर कितना आया, 100 और 82 का अंतर होता है 18। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर दूसरा 18%। नेक्स्ट आगे बात कर लेते हैं, अगला प्रश्न डिस्काउंट का किस तरीके का था। अगला प्रश्न बहुत ही शानदार है। बोला गया है कि किसी वस्तु का क्रय मूल्य 250 है, यदि पुस्तक पर दी गई क्रमिक छूट 10%, 15% और 20% है तो पुस्तक की कुल छूट ज्ञात कीजिए, है ना, कुल छूट ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हम, हमारे पास कोई भी वैल्यू हो तो उस पर छूट क्या दी गई। जैसे हमारे पास 3 छूट दी हैं और इनकी कुल एक समतुल्य छूट निकाल ली है, तो इसमें एक बात करते हैं कि 250 रुपये को एक बार भूल जाओ, हम 100 मान के चल लेते हैं। जैसे 100 हमने कोई वैल्यू ले ली और 100 में क्या किया, पहली बार 10% की छूट दी ना, तो 10% की छूट दी तो वस्तु कितनी 90 की मिल गई, 90/100। 15% की छूट दी तो कितने की वस्तु मिलेगी हमें, 85 की, 85/100। फिर तीसरी 20 की बात करेंगे, 20% की छूट देंगे तो कितने की, 80/100। चलिए अब इसको क्या है, हमें काटना रह जाता है बस, 00 से 00 कैंसिल, 10 से 10, दूसरे 0 से दूसरा 0, ठीक है। अब फिर क्या किया और बच रहा है ना, 5 से काटा, 5 से 17, 5 85, 5 से काटा 20 पंचे 100, और यहाँ पर 2 से काटा, 2 से 10 बार, 2 से काटा 4 बार, और देखो फिर क्या बचा, 9, 17 और 4, 9 गुणे में 17 गुणे में 4 बटा में 10। अब देखो 4 से 10 को काटेंगे वो भी कट जाएगा, लेकिन क्या करना है हमें, 10 दिया है नीचे तो एक पॉइंट बाद दशमलव लगा देंगे हम, है ना। तो इसमें क्या है, हमें तीनों का गुणा किया, ऊपर वाले 9 का, 17 का और 4 का, तो हमारा कितना बना, हमारा 612, और 10 था तो एक पॉइंट बाद दशमलव लगा देंगे हम, है ना, तो हमारा बन गया 61.2। अब कोई भी वैल्यू होती है वो 100 से 61.2 वैल्यू, 61.2 रुपये की बेची गई, तो इसमें छूट कितने की दी गई, देखो परसेंटेज कितना दिया है, तो कितना होगा 38.8%, तो इतने का ही तो अंतर होगा, ठीक है। राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर तीसरा। नेक्स्ट आगे की बात कर लेते हैं हम, छठवें प्रश्न में। छठवां प्रश्न क्या पूछा गया था, बहुत ही शानदार सा प्रश्न है। देखो आपको बताया था कि इस तरह का क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। 40% और 20% की दो क्रमागत छूटें की एक एकल छूट के समतुल्य होगी, मतलब कितने के, तो आपको एकल छूट निकालना है, समतुल्य छूट। तो आपको बताया गया था कि 100 दिया है, पहले मान के चलते हैं 40% की छूट दी तो 60 की वस्तु प्राप्त हो गई। उसके बाद 20% की छूट दी तो वस्तु 80 की प्राप्त हो गई। चलिए अब इसको क्या है, हमें सॉल्व करना है, इस बस हमारा आंसर आ जाएगा। 00 से 00 कैंसिल, 1 2 0 से 00, तो 6 8 कितना होता है 48। तो आपको बताना है जो पहले 100 वैल्यू होती थी, 100 से 48 हुआ, कितने की छूट मिल गई, 52% की, ठीक है, 52% की। तो ऑप्शन नंबर तीसरा वाला हमारा राइट आंसर हो जाएगा 52%। नेक्स्ट आगे बात कर लेते हैं हम, अगला प्रश्न है हमसे 7वां प्रश्न क्या पूछा गया था। 7वां प्रश्न, एक जोड़ी ट्राउजर के अंकित मूल्य पर 416 की एक छूट देते हुए उसे 2184 रुपये में बेचा जाता, तो उस पर दी जाने वाली प्रतिशत छूट की गणना कीजिए।
अब इसमें क्या है, एक ट्राउज़र वाला बात है करना है। इसमें हमसे पूछा गया था कि एक ट्राउज़र है, वो 416 रुपये की छूट के साथ साथ वो 2184 में बेचा गया था। अच्छा एक बात बताओ, जो बेचा है वो एसपी होगा, पक्का कंफर्म है, और एसपी से हमेशा अंकित मूल्य बड़ा होता है, तो जितने की छूट दी जाती है वो एसपी से जोड़ देते हैं तो हमें क्या अंकित मूल्य प्राप्त हो जाता है। तो अगर हमें इसका छूट प्रतिशत निकालनी है तो छूट कितने की दी जा रही है हमें, 416 की, और जो छूट है उसके साथ साथ जो हमारा विक्रय मूल्य है उन दोनों को तो कर देंगे हम ऐड, 416 प्लस में 2184, ठीक है। और परसेंटेज निकालने के लिए हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे 100 का। तो इसमें क्या बचा हमारा, देखो इसमें क्या बनेगा, 416 तो ऊपर ही रहेगा, नीचे दोनों को ऐड किया तो कितना बना हमारा, 2600, ठीक है 2600 बना, और गुणा कितने का था, 100 का। अब 100 का गुणा था, अब इसमें हमने 100 से डबल ज़ीरो कट गए। अब 26 को भाग करना है हमें 416 में, तो 26 का एक बार भाग जाएगा, 26 का 16 बार चला जाएगा, यानी कि 26 का भाग करेंगे 416 में तो कितनी बार जाएगा, 16 बार। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा हमारा, 16%। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आप इसको आराम से भाग कर लीजिएगा, ठीक है। जैसे 416 है ना, 416 बटे में 26, जैसे हमने क्या है 13 से भाग दिया, 13 दूना 26, 13 तिया 39 होगा, फिर 2 26, 13 दूना 26, फिर 2 से काटते हम, 2 से 2 एकम 2, 2 से 16 दूना 32, ठीक है। क्वेश्चन आ जाता, उसका सॉल्व करने पर हमारा बन जाता 16%, ठीक है। आप सॉल्व कर लेना इसको। नेक्स्ट आगे हमारा 8वां प्रश्न पूछा गया था, बहुत ही आसान सा है, अच्छा प्रश्न है। कल्याण ने एक वस्तु को 6400 रुपये में खरीदा और इसकी मरम्मत पर 600 रुपये खर्च किए। उसने वस्तु का कुल क्रय मूल्य से 8 अधिक मूल्य अंकित किया। यदि वह X% की छूट देने के बाद 6426 रुपये में बेचता है तो X का मान ज्ञात करो। चलिए, अब इसमें क्या है, अगर हमसे CP पूछा जाए, CP का मतलब क्या होता है, जितने में हमने वस्तु खरीदी और साथ ही साथ जितने का हमने खर्च किया है उसको लाने और ले जाने में और मरम्मत में, तो वो हमारा सारा जुड़ता है, ठीक है। 6400 प्लस में 600, अब इन दोनों को ऐड किया तो हमारा कितना बना, 64 और 6 कितना हो जाता है, 7000, 7000 हो गया। चलिए, अब इसमें बोला गया है क्वेश्चन कि जो MP है वो कितना है, 8% अधिक है, यानी कि जो 7000 रुपये होगा उसका 8% कितना अधिक होगा, 108, 108 घटा में 100, ठीक है। 2 ज़ीरो से 2 ज़ीरो कैंसिल हो गया। अब 70 का गुणा 108 में किया तो हमारा कितना बना, 7560, 7560 आ गया अब हमारे पास, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या बोला गया था कि इसमें X% की छूट देने के बाद, तो छूट तो प्रतिशत में होगी, तो प्रतिशत तो हमें निकालना है। तो क्या करेंगे हम कि हमारे पास 7560 रुपये की कोई वस्तु है। अब इसमें क्या है, इन्होंने कुछ छूट दी तो इसे 6426 रुपये में बेच दिया, 6426 रुपये में बेच दिया। अब इसमें बताना है छूट कितने की दी गई है, प्रतिशत में आंसर देना है, और यहाँ से इन दोनों का डिफरेंस निकाला, कितना आया, 1134। तो क्वेश्चन में पता चल गया हमें कि 1134 रुपये की तो उन्होंने छूट दी, और छूट प्रतिशत निकालते हैं तब हम क्या करते हैं, ठीक है। तो तब हम क्या करते हैं, तो इसमें क्या है, जो छूट रहती है वो तो रहता है ऊपर 1134, 1134, और बटे में जो अंकित मूल्य होता है वो लिख देते हैं 756, और गुणे में लगा देते हैं 100। अब क्या करना है हमें, इसको सॉल्व करके और देखना है, काटना है। जीरो से, देखो इसमें क्या है 7560 था ना, जीरो से जीरो कट गया, ठीक है। अब उसके बाद हमें क्या करना है, 2 से काट के देख लेते हैं। 2 पंचे 10 होगा, 2 से काटेंगे, 2 तिया 6, 2 सत्ते 14, 2 8 16। अब देखो 378 एकम 378, और 378 को 3 बार देंगे
तो होता है 1134। अब 3 × 5 बचा, 3 × 5 कितना होगा 15%। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर दूसरा वाला, राइट आंसर 15%। आगे बात कर लेते हैं हम अगले प्रश्न की। 9वां प्रश्न है वो किस तरह से पूछा गया था आपका, जैसे 9वां प्रश्न पूछा गया था कि एक दुकानदार एक वस्तु पर इतना मूल्य अंकित करता है कि अंकित मूल्य पर 15% की छूट देने के बाद भी 19% का लाभ प्राप्त होता है। हालांकि एक ग्राहक को उस वस्तु पर 15% के बजाय 18% की छूट दी गई है, तो इस स्थिति में दुकानदार द्वारा प्रतिशत लाभ की गणना कीजिए। चलिए इसको बताना है। तो सबसे पहले आपको अगर इस तरह का क्वेश्चन दिया जाए तो आपको क्या करना है, जैसे कोई भी वैल्यू होती है वो कितना 100 के बराबर होती है, कन्फर्म होता है ना। जैसे हमारी जो वैल्यू होती है कोई भी, वो 100 के बराबर होती है, ठीक है। अब यहाँ पे हमसे बोला गया है कि 15% की तो छूट दी है, तो 15% की छूट देने के बाद जो वस्तु प्राप्त होगी वो कितने की प्राप्त हो जाएगी हमें, 85 की, ठीक है। और उस पर 19% का लाभ प्राप्त होता है, तो 19% का जो लाभ होगा तो वस्तु कितने में प्राप्त होगी हमें, 119 में। अब 119 में होती है, उसके बाद लिखा है कि हालांकि एक ग्राहक को उस वस्तु पर 15% के बजाय 18% छूट दी जाती, तो 18% छूट दी जाती, तो 18% छूट दी जा रही है, तो ये जो वस्तु है हमारी, ये जो वस्तु है हमारी, उस पर छूट कितनी दी जा रही होगी, है ना। तो इस पे देखते हैं कितना, इस पे 18% निकालो। अच्छा, तो इसका 18%, जैसे 100 में से 18 कम किया, कितना बचेगा हमारा, 82/100। चलिए, और इनको हमने सॉल्व किया, ठीक है ना। इनको जब हमने सॉल्व किया तो हमारा कितना बनता है, 97। इन दोनों का ऊपर से गुणा कर दिया हमने, तो इसका आया कितना, 9758। और 200 से भाग देना था, तो हमारा पॉइंट आएगा 2 अंक के बाद। यहाँ पे क्या था, 97, ठीक है, 97। अब क्या है, हमारी जो दोनों वैल्यू हैं वो पहली वाली और ये दूसरी, ये दूसरी पहली दूसरी। अब यहाँ से इन दोनों का अंतर कितने का है, ये 97 है, ठीक है, और यहाँ पे 85 है। तो 85 में अपन 12 ऐड करेंगे हम सब, तो 85 12 कितना होता है, 97, यानी कि 12 तो कन्फर्म है, और जितना पॉइंट में एक्स्ट्रा है वो लिख देंगे, तो 12.58 एक्स्ट्रा है, ठीक है। ये तो हमें छूट मिल गई। अब इसमें हमें क्या है, प्रतिशत निकालना है, तो जो भी 12.58 है वो ऊपर, बटा में मूल वैल्यू पहली वाली होती है 85 गुणा में 100। अब देखो 100 से हम दो पॉइंट हैं उन्हें हटा भी सकते हैं, ठीक है। जैसे इसमें ये वाला और ये वाले दोनों 100 हटा भी सकते हैं, 0.2 पर था। अब 85 से हमें भाग देना है 1258 में, हमारा आंसर आ जाएगा। 5 से भाग दिया, 17 बार बचा। 5 से भाग दिया, 5 दूना 10, 2 के बाद 25, 55 25, ठीक है, 55 25 हो गया। और कितना आएगा 25 के बाद, 5 एकम 5, ठीक है, पॉइंट 5 एकम 5 और 5 छक्का 30। अब इसके बाद हमें 17 से भाग और करना है, 17 से भाग किया, 17 एकम 17, फिर 8 बचा, 8 पे 81, 17 चौके 68, ठीक है, फिर पॉइंट 17 अट्ठे 136, तो लगभग कितना 14.8। 14.8 जो होगा हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए वाला 14.8%। आगे प्रश्न देख लेते हैं हम। अगला 10वां प्रश्न है। 10वां प्रश्न किस तरीके से पूछा गया था आपका, कोई दुकानदार प्रत्येक वस्तु पर 20% और 10% की क्रमिक छूट देता है, तो 500 रुपये की अंकित मूल्य वाली कोई वस्तु ग्राहक को कितने रुपए के मूल्य पर उपलब्ध होगी। देखो इसमें क्या है, हमें कम परसेंट छूट नहीं पूछा जा रहा है, जो 500 रुपये है इसी पर बताना है कि कितना रुपए की ये वस्तु प्राप्त हो जाएगी। तो 500 रुपये की हमारी वस्तु है, इस पर अगर हम पहली छूट देते हैं 20% की, 20% की छूट देने के बाद वस्तु कितनी 80 की प्राप्त हो जाएगी, 80/100। उसके बाद हम 10% की छूट देते हैं तो कितने की प्राप्त होती है, 90/100। चलिए, अब ये तो आपको प्राप्त हो गई। अब आपको करना क्या है, इसको सॉल्व कर देना है। 00 से 00 कैंसिल, 00 से फिर दोनों 0 कैंसिल। अब बचा क्या, 5 गुणे में 8 गुणे में 9।
अब इन तीनों को गुणा करते हैं तो कितना आंसर आता है, 5 अट्ठे 40, 4 9 36, मतलब 360। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर चौथा, 360 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बात कर लेते हैं हम। अगला हमारा प्रश्न है 11वां प्रश्न पूछा गया था कि मनीष किसी वस्तु को उसके लागत मूल्य से 44% अधिक के अंकित मूल्य पर बेचता है। यदि वह 27.5% की छूट देता है तो उसके लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करो। जब भी आपको क्वेश्चन मिले इस तरीके का तो आपको क्या करना है, 100 गुणे में, मतलब इसमें क्या याद रखना है, फॉर्मूला है आपका CP गुणे में 100 प्लस P बराबर MP गुणे में 100 माइनस P। ठीक है। अब यहाँ पर जो पहले दिया है वो उसमें क्या है, माइनस, उसमें लाभ की जगह हानि भी हो सकता है। ठीक है, लॉस। जब हानि होगा तो उधर माइनस लगा देंगे हम। ठीक है, तो आपको इतना याद रखना है, ये वाला फॉर्मूला बहुत सारे क्वेश्चनों में सॉल्व हो जाता है, यानी कि बहुत सारे क्वेश्चन कम समय में सॉल्व करा देता है। क्वेश्चन में बोला गया है किसी लागत मूल्य 44% अधिक है, यानी कि अगर हम CP को 100 मानेंगे तो जो MP रहेगा वो कितना रहेगा, 144, क्योंकि 44 अधिक है। अब क्वेश्चन में हमसे लाभ पूछा है तो 100 प्लस लाभ तो होगा ही होगा, बराबर में जितना डिस्काउंट था, डिस्काउंट 100 में से कितना कम करना था, 27.5%। तो ये कितना बनेगा डिस्काउंट हमारा, 10 इसमें से कम करेंगे तो हमारा बनेगा 72.5%। ठीक है, अब इतना हमारा बन गया। अब इसको सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करेंगे तो कैसे आ जाएगा हमारा आंसर, चलो देखते हैं। 25 से काटा 25 चौके 100, 25 से काटा 25 दूना 50। ठीक है, 25 दूना कितना हुआ 50। अब बचा कितना हमारा 22, 22 और 25, यानी कि 225 पे रखना। 25 नंबर कितना होता है 225, तो ये 2.9 ये आ जाएगा। अब 4 से भाग करेंगे एक बार, 4 से भाग करेंगे, 4 तिया 12 और 4 छंग 24। तो 100 प्लस में P बराबर हमारा बराबर हो गया। तो और गुणा कितने का करना है हमें, 36 गुणे में 2.9, 36 गुणे में 2.9, इन दोनों का गुणा किया तो कितना बना हमारा 104.4। अब क्वेश्चन में हमें इसका आंसर बताना है, तो जो 100 है और 104 इसका अंतर कितना होगा, P बराबर होगा 4.4% लाभ, प्रॉफिट मतलब लाभ। तो ऑप्शन नंबर तीसरा वाला हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे बात कर लेते हैं नेक्स्ट हम 12वें प्रश्न की। 12वां प्रश्न किस तरीके से पूछा गया था आपके लिए, आपका दिया गया क्वेश्चन है किसी वस्तु का अंकित मूल्य 2850 रुपये है। यदि कोई व्यक्ति इस पर 20% की छूट देने के बाद 20% का लाभ प्राप्त करता है तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखो आपका जो क्वेश्चन है बिल्कुल अभी जो हाल कराया है सेम उसी बेस पर है ना। तो यहाँ पर क्या करते हैं हम, इसमें CP ज्ञात करना है तो CP सेम लिख देंगे। लाभ कितने प्रतिशत का है 20% का, तो 120 लाभ लिख देंगे, क्योंकि क्वेश्चन में देखिए पिछले वाले क्वेश्चन में आपको फॉर्मूला बताया गया है। ठीक है, और MP कितना है हमारा 2850। और बाकी का अगर बात करें जो मेन वैल्यू डिस्काउंट में दी है, डिस्काउंट के लिए कितना दिया है 20%, तो 80% की 80 की ये वस्तु प्राप्त हो जाएगी। अब हमें क्या करना है, इससे भाग देना है एंड में, तो 1 0 से 1 0 कैंसिल। अब 12 से एक बार अगर भाग देंगे हम तो क्या करेंगे हम, 12 दूनी 24, 4 45, 12 36। चलो अब इसमें क्या करते हैं, 4 से भाग देते हैं, 3 से पहले भाग दे लेते हैं, 3 चौके 12, और यहाँ भाग देंगे 3 से, 3 27, 1 15, 3 5 15 और 0। फिर 4 से भाग दिया, 4 एकम 4, 4 दूनी 8। तो CP बराबर क्या है 950 है, ये 950।
गुणे में 2, इन सब का गुणा करेंगे इन दोनों का, तो कितना बनेगा हमारा 0 0 2 18 1 9 19। यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर दूसरा वाला 19। आगे बात कर लेते हैं हम अगले प्रश्न की। 12वां के बाद 13वां प्रश्न क्या पूछा था आपसे। 13वां प्रश्न था, एक दुकानदार एक वस्तु अंकित मूल्य पर 28% की छूट देता है और 20% लाभ कमाता है। यदि अंकित मूल्य पर 900 रुपये हैं, यदि अंकित मूल्य 900 रुपये है तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। तो आपको इस तरह से क्वेश्चन दिया है, 28% की छूट भी दी गई है और 20% का लाभ। तो हमारे पास जो वैल्यू होती है सीपी, ठीक है, सीपी पता नहीं है इसमें, सीपी पर कितना परसेंट लाभ मिल रहा है हमें 20%, तो कितने की हो गई 120 की। उसके बाद जो एमपी होता है वो अंकित मूल्य कितना दिया है 900, अंकित मूल्य का कितना परसेंट 20% छूट दी जाती है, तो 100 से 20 कम कितना होगा हमारा 72। ठीक है, 100 से कितना कम होगा 72 हो जाएगा। अब इसमें क्या करना है हमें 72, इसको काट देना है। ठीक है, 1 0 से 1 0 काट दिया, 12 एकम 12, 12 छंग 72। तो सीपी बराबर क्या आ जाएगा हमारा 90 गुणे में 6, 90 गुणे में 6, तो 9 6 कितना होता है 54 और 1 0। तो ऑप्शन नंबर तीसरा वाला हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे बात कर लेते हैं हम अगले प्रश्न की, 14वें प्रश्न की। 14वें प्रश्न में क्या है दिया है, 3 रेट दी गई इधर 8, 12.5 और 20% की 3 क्रमिक छूटों के समतुल्य एक छूट क्या होगी। तो देखो इसके तो 2 तरीके होते हैं, आप एक साथ ही पॉइंट से 10 10 से करके कर लो, या तो आप डायरेक्ट इसको सॉल्व ही कर दो, है ना। तो आपको मान के चलते हैं आपके पास कोई भी वैल्यू है वो 100 है, 100 से पहली 8% की छूट दी तो हमें वस्तु मिल गई 92 में। अब आगे वाले बात करेंगे, 12.5 की छूट मिली तो वस्तु कितने की मिलेगी हमें 87.5 की बटा में 100। एक और बात करते हैं 20% की, तो ये मिलेगी 80 बटा में 100। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है हमें देखो, अब इसमें हमें इसको सॉल्व करना है बस। 1 2 0 काट दिए, फिर 1 0 फिर काट दिया। अब आपको क्या करना है, और भी इसको सॉल्व कर सकते हैं, तो इसको क्या करते हैं, फिर काटा 2 से 5 बार, 2 से 4 बार, 5 एकम 5 और 5 से काटा, 5 एकम 5 3 7 37, 5 सते 35, 2 25 पचम 25, 17.5। अब क्या करना है हमें, जो 92 है, अब इसको सॉल्व नहीं कर पा रहे यहाँ पे अगर, तो इसको ऊपर ऊपर गुणा कर दो। ठीक है, 92 गुणे में 17.5 गुणे में 4 और भाग कितने का देना है 200 का, मतलब 2 अंक बाद दशमलव लगा देने हैं। ऊपर का जो गुणा करेंगे हम, तो ऊपर का गुणा कितना आएगा 64, 64 4 0। ठीक है, और 100 बटे में था तो हमारा बनेगा 64.4। अब क्वेश्चन में हमसे पूछा है, क्वेश्चन में कि इनको जो एक एकल छूट मिलेगी वो कितनी मिलेगी। तो हमारे पास जैसे मान लो 100 था और आपको वस्तु 64.40 में प्राप्त होगी, तो छूट कितने रुपए की मिल गई। तो जो परसेंट में निकलेगा 35.6%। आगे बात करते हैं 15वां प्रश्न, ये सेकंड लास्ट है हमारा क्वेश्चन। एक कुर्सी अंकित मूल्य पर 10% की छूट के बाद 720 रुपये में बेची जाती है। कुर्सी का क्रय मूल्य 640 है। यदि इसमें अंकित मूल्य पर बेचा जाए तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। ये वाला हमारा क्वेश्चन है। जैसे हमारे पास 720 वैल्यू है, 720 का अगर हम 10% पर बेची जाती है, मतलब 720 रुपये में बेची जाती है, 10% छूट होगी तो भाग किससे करना पड़ेगा हमें 10 से, और ये 100 हमारे ऊपर रहेंगे। चलिए फिर इसके बाद हमने क्या किया,
जो हमारा सॉल्व करके आ रहा है वो देख लेते हैं। 0 से 0 कैंसिल, 9 से एक बार, 9 से 8 बार। तो इससे हमें पता चला कि 800 रुपये हमारा इसमें आ गया है। ठीक है, अब 800 रुपये से अगर कोई वाली वस्तु है कोई वस्तु 800 रुपये की है और 640, देखो 640 में हमें क्या है, खरीद ली जाए या क्रय मूल्य में दे दी जाए, तब इसमें छूट प्रतिशत, तो इसमें क्या बोला है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में बोला था कि प्रतिशत बताना है लाभ का। ठीक है, तो इसमें क्या किया हमने, यहाँ पर 800 है, यहाँ पर 640 है, अंतर कितने का है, 160 का, बटा में पहले वाली वैल्यू 160 का। ठीक है, और फिर पहले वाली वैल्यू का मतलब होता है जो सबसे छोटी दी गई हो, और इसमें क्वेश्चन में बोला गया था क्रय मूल्य 640 है, तो उसमें ये वाला तो मूल्य होगा नहीं, तो ये वाला नहीं होगा, तो इसमें क्या करेंगे, 160 ऊपर रहेगा, 640 जो नीचे है, और यहाँ पर एक और रहेगा 100, एक जीरो से एक जीरो, 16 एकम 16, 16 चौके 64, 4 से एक बार, 4 से 25 चौके 100। तो इसका क्वेश्चन जो सॉल्व करोगे आप, तो 25% इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए वाला। अब इसके बाद लास्ट बात कर लेते हैं हम अगले प्रश्न की, ये हमारा इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है। इसमें बात कर लेते हैं, एक दुकानदार कंप्यूटर के अपने पुराने स्टॉक को खाली करने के लिए 18% की छूट प्रदान करता है। यदि एक कंप्यूटर का अंकित मूल्य 7500 रुपये है तो एक कंप्यूटर का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो इसमें हमें करना क्या है, जब भी आपको एमपी पूछा जाए तो जो एमपी है वो क्या होता है, जितनी वो वैल्यू दी गई है 7500 वगैरह, ठीक है, 7500 में हम 18% छूट देंगे, तो 18% का छूट का मतलब होता है कि उसको 82 में वस्तु प्राप्त होगी, तो 82 बटा में 100, 1 2 0 2 0 कट गए, 75 गुणे में 82, इन दोनों का गुणा किया तो हमारा कितना आ रहा है, 61 50। ऑप्शन नंबर ए वाला हमारा राइट आंसर हो जाएगा, 61 50।